नगर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं शाइस्ता। कामा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी नौशम चौधरी की एक वीडियो सामने आई है। वो कह रही हैं कि किसी ने ईंट चलाई तो पत्थर से जवाब दूंगी। ऐलान कर रही हूं, हमें गोली भी चलानी आती है, हमें सारे काम करने आते हैं और जूते से इलेक्शन लड़ना भी आता है। इसका ऐलान करती हूं और महाराज जी के मंदिर से ऐलान करती हूं। नौशम ने ये बात शुक्रवार को तीर्थराज विमल कुंड स्थित गुर्जर आश्रम में आयोजित सम्मान कार्यक्रम में कही। बयान वायरल होने के बाद नौशम बैकफुट पर हैं। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को कट पेस्ट करके पेश किया गया है। इस मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी लोकबंधु ने बताया कि वीडियो की जांच कर रहे हैं और आरोप को नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। देर शाम आरओ ने आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस जारी किया है। इसी तरह की खबरों के लिए नगर टीवी को फेसबुक पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। पत्थर पे पत्थर से ईंट चलाने, किसी ने ईंट चलाया तो पत्थर से जवाब दूंगी। ऐलान कर रही हूँ, हमें गोली भी चलानी आती है। इस बयान की क्यों जरूरत पड़ी? पहले तो मैं आपके बिल्कुल मेवात की रहने वाली हूँ। मेवात के सभी हालातों से, सभी समीकरणों से वाकफियत है, सभी से पहचान है मेरी। कामा के कुछ 36 बिरादरी के लोग मेरे पास आए थे, मेव भाई भी आए और 36 बिरादरी से लोग आए। बोले जी, यहाँ के नेता ऐसे हैं कि हमने कोई जुबान खोली तो हमारे खिलाफ झूठे सच्चे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। एक भय की राजनीति है और हम उनके कार्यकर्ता और वोटर होने के बावजूद भी हमें खामोश कर दिया जाता है, जेल के पीछे भेज दिया जाता है, झूठे सच्चे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। तो मैं आज फिर बता रही हूँ, मेरा बयान समझने में या मेरे लफ्जों को, शब्दों को समझने में कुछ अगर कमी रही है तो फिर बता रही हूँ। मैं ये आजादी की जंग लड़ रही हूँ, अपने वोटर के लिए, अपने कार्यकर्ता के लिए, अपने साथियों के लिए। ये 36 बिरादरी की जंग है। यहाँ के नेताओं जिन्होंने ये परिपेक्ष बना रखा है कि हमने आवाम को तंग करना है, तानाशाही, जंगल राज, खनन माफिया और दुनिया जान के ये जो ऐब हैं जिसका भुगतना हमारे आम आवाम को करना पड़ता है, कभी झूठे सच्चे मुकदमों से, कभी भयभीत होकर, कभी कोई मार पिटाई, कभी कुछ और। मैं आज भी बता रही हूँ, मैं अपने वोटर के साथ, अपने भाइयों के साथ सच्चे मन से, बड़े मजबूती से खड़ी हूं। 36 बिरादरी का ये चुनाव है। डेमरोथ पाल की मैं बेटी हूं, जाट समाज की मैं औलाद हूं। आप सभी के साथ, अपने सच्चे सभी साथियों के साथ, किसी के साथ यहाँ जुल्म नहीं होगा, किसी के साथ यहाँ अन्याय नहीं होगा। ये जो भ्रष्ट सरकार है, ये जो कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार है, ये जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जहाँ खनन माफिया हो रहे हैं, जहाँ पे लोगों को नाजायज तंग किया जा रहा है, उसकी झलक और उसकी ताजगी की जो रिपोर्ट है, आप हिंदुस्तान की राजधानी तक, दिल्ली तक उसकी झलक दिखाई दे रही है, उसकी विरोध दिखाई दे रहा है। मैं आज भी कामा की आवाम के साथ खड़ी हूं और ये मैं बयान अब दोबारा उसी लफ्जों में बताना चाहती हूं कि चाहे मुझे फिर कुछ भी करना पड़े, अपने वोटर, अपने वर्कर, अपने साथियों 36 बिरादरी के साथ खड़ी हूं। मतलब अगर जनता परेशान होगी तो आप पूरी तरीके से डटकर मुकाबला बिल्कुल बिल्कुल, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मुझे पीछे हटा दे। मैं उनके साथ मजबूती से खड़ी हूँ, कामा की जनता के साथ मजबूती से खड़ी हूँ। घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। भ्रष्ट नेताओं से, जिन्होंने खौफ की, जिन्होंने भय बनाने की, जिन्होंने लोगों को तंग करने की, जंगल राज, तानाशाही, खनन माफिया, जिन्होंने ये सोचा कि ये हमारा पारिवारिक हक है, उसके खिलाफ मेरी आवाज है। मैडम, जब से वीडियो वायरल हुआ है तभी से लोग कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट हैं और आने के बाद से ही इस तरीके की बयानबाजी हो रही है और मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। इसमें कहां तक सच्चाई है, क्या लग रहा है? ये सब झूठ है। हाँ, भाजपा की मैं वोटर भी हूँ और प्रत्याशी भी हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं बड़े मजबूती से मुसलमानों के साथ, 36 बिरादरी के साथ, हिंदू भाई के साथ, सबके साथ बड़ी मजबूती से खड़ी हूँ। ये इलेक्शन एक बिरादरी का नहीं, 36 बिरादरी का इलेक्शन है। मैंने जब पुनाना में भी चुनाव लड़ा था तो ऐलान करके लड़ा था कि अपनी कौम की मदद और खिदमत के लिए आई हूँ। आज दोबारा उस बयान को रिपीट कर रही हूँ। जो ये तानाशाही है, जो ये लोगों को बरगलाना है, लोगों को तंग करना है, लोगों को नाजायज मुकदमे झूठे सच्चे करने, जिन्हों के घर से थानों की दलाली चलती है, उसके विरोध मेरी आवाज। की बात आई
तो आप और उनमें क्या फर्क रहेगा अगर गोली चलने की बात आए? चुनाव शांति प्रिय होगा। 75, 70, 80 ऐसे बूथ होते हैं जो कैप्चर किए जाते हैं, जहाँ पे आम आदमी को वोट डालने का हक नहीं है। इस बार आप वोट किसी को डालिए, आप अपने मन से वोट डाल सकते हैं। तांत्रिक देश है तो यहाँ पे सभी को आजादी अपनी तरफ से मन से। विपक्ष का आरोप है कि मेवात यानी कि ब्रिज का जो भाईचारा है उसको खराब करने की भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनकी ओर से की जा रही है। जैसे कि कल का बयान रहा है, उसको लेकर भी ये भी कहा जा रहा है कि लोकतंत्र का भी हनन किया जा रहा है। इस तरह की बातें सामने आ रही। क्या आपने जब नोकशम का नाम आता है तो मेवात की भाईचारा और मेवात की मोहब्बत और मेवात की एकता का सबसे बड़ा उदाहरण पेश करने वालों में से एक नोकशम का नाम आता है। चाहे आपने कोई भी पिछले आप मुद्दे उठा के देखिए। आज दोबारा बता रही हूँ, मेवात की आवाम के साथ, कामा की आवाम के साथ, 36 बिरादरी के साथ, किसी के साथ कोई नाजायज नहीं होगा। ये मेरी आवाज थी, ये मेरा जो बुलंदी से बयान था, ये नेताओं के विरोध में था जिन्होंने आवाम को तंग किया, बरगलाया, खौफ ज्यादा रखा। उनके विरोध में आज भी मैं खड़ी हूँ। किन मुद्दों के साथ चुनाव में आप की बात रहेंगे? किन मुद्दों के साथ चुनाव? भ्रष्टाचार मुक्त, खनन माफिया खत्म, महिलाओं की शिक्षा, बच्चों की शिक्षा, अच्छे मुस्तकबिल, विकास, सबका साथ सबका विकास, ये कुछ मेरे महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे। जनता के बीच में जा रहे हैं, किस तरीके का समर्थन मिल रहा है? क्या लग रहा है कि कितनी मार्जिन से जीत होने वाली है? आपकी दुआ से लोग, मेवात की बेटी हूँ तो लोग बहुत स्नेह, मोहब्बत, आशीर्वाद, दुआओं से नवाज रहे हैं।